सिचुएशन डिक्लेयर की हुई है जहां पर लोगों को हिदायत दी गई है कि MNAs MPAs भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद होंगे और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी लगा दी गई है। वज़ीर आपाशी खुद फील्ड में ग्राउंड पर मौजूद है, नासिर शाह साहब भी उनके साथ कल सक्खर में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध खुद पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। जहाँ तक बारिश की पेशन गोई है, कल से लेकर 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए हुए हैं। हमारी मशीनरी डिप्लॉयड है इस वक्त भी चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने पर। जहाँ कोई इत्तला मिलती है कि ये चोकिंग पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए मशीनरी हमारे पास मौजूद है। कुछ इजाफी पम्प्स भी हमने लिए हैं ताकि कहीं पंपिंग के ज़रिए अगर पानी निकालने की ज़रूरत है उस पानी को हम निकालने में कामयाब हो पाएँ। मैं समझता हूँ कि जहाँ म्यूनिसिपल सर्विसेज का बड़ा अहम किरदार होगा इन जो एक्सपेक्टेड बारिश है, उसके साथ साथ हमारे जो सिटी वार्डन, ट्रैफिक के वार्डन हैं और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, इनका भी बड़ा अहम किरदार है। और अभी सुबह मेरी वज़ीर आला सिंध से इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी और हमने फ़ैसला यही किया है कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो वार्डन्स हैं ये सड़कों पर डिप्लॉयड होंगे ताकि जो भी सिचुएशन हो ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए और जो भी रिलीफ का रेस्क्यू का काम है उस काम को करने में हम कामयाब हो पाएँ। मुख्तलिफ जगहों पर मैंने कहा है कि कैंप्स भी बना दें कि अगर कोई फैमिली फंसती है, कोई लोग फंसते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह वहाँ पर मौजूद हो ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैं दोहराना वही चीज़ चाहूँगा शहरियों को कि अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है तो पैनिक ना करें। जो हम फ़ौरन गैर ज़रूरी तौर पर अपने दफ्तर को, घर को छोड़ के निकलते हैं उसमें कभी कभार और सड़कें हमारी कंजेशन का शिकार होती हैं। तो मैं शहरियों से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर बारिश होती है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हुकूमत, आपके लोग ग्राउंड पर मौजूद होंगे। हम खुद आपको मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए चीज़ों पर आगाह कर रहे होंगे, लेकिन खुदारा पैनिक नहीं कीजिएगा। बिकॉज पैनिक सिचुएशन में होता यही है कि सड़क वगैरह सारी चौक हो जाती हैं और जो भी रिलीफ का, रेस्क्यू का काम करना होता है वो कहीं ना कहीं पैरालाइज हो जाता है। अच्छा, आप मुझे सारे मामलात की इत्तला है। जो पीछे से लोग पिन करते हैं मुझे उनका भी पता है। देखो, किसी को अगर सरकारी नौकरी करनी है ना, सरकार का मुलाजिम है। अगर किसी को प्राइवेट नौकरी करनी है तो प्राइवेट सेक्टर का मुलाजिम है। आप मीडिया हाउस पे काम करते हैं, आपकी तनख्वाह का तयन आप करते हैं या आपके मालिकान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमने सरकारी सतह पर पता नहीं क्यों एक रविश बना दी है कि हर शख्स कहता है मैं प्रेशराइज करके, हड़ताल करके, बॉयकॉट करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूँगा। तनख्वाह कम है, ना काम करें आप, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं उन 70-80 डॉक्टर्स के कहने पर उनकी तनख्वाह बढ़ा दूँ तो मेरे KMC के मुलाजमीन जो है ना 13,000 हैं और ये मुलाजमीन तो मुझे बारिश में काम करते हुए नज़र आते हैं। आपने खुद फरमाया कि अब्बासी शहीद अस्पताल तबाही के दहाने पे है, तो काम कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ऑब्जेक्टिवली इन चीज़ों को रिपोर्ट किया करो। और मैं बड़ा वादे बता दूं, वो जो डॉक्टर समझते हैं कि चीज़ों को पैरालाइज करके प्रेशराइज करेंगे, मैंने उनको कहा है अपनी इंतज़ामिया को कि जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसको शोकॉज दें और शोकॉज देने के बाद उसको टर्मिनेट करें। ये नहीं हो सकता कि आप सरकारी मुलाजमत, अभी आप बाहर जाइए, हर बंदा कहते हैं मुझे सरकारी मुलाजमत दो, और जब सरकारी मुलाजमत मिल जाती है तो हम कहते हैं मैं ट्रांसफ़र कर दो, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। तो बहुत लोग मौजूद हैं शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में जिनको सरकारी मुलाजमत चाहिए। तो जो लोग, एक मिनट, जो लोग मुलाजमत में आते हैं ना, तो जब वो अग्रीमेंट करते हैं ना सरकार के साथ, उस अग्रीमेंट में तनख्वाह लिखी होती है। अगर उनको तनख्वाह पे एतराज़ है तो वो अग्रीमेंट ना साइन क्या करें, अग्री ना क्या करें। ये गलत एक हमारे यहाँ रविश बन गई है कि नौकरी हासिल करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, फिर कहते हैं हम काम नहीं करेंगे। जो बंदा काम नहीं करेगा वो मुलाजमत का हिस्सा नहीं होगा। ये बड़ा वादे तौर पर कहूँ। बाकी पानी नहीं होना और एक्वाफीना की बोतल, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बहुत सारे ड्रामे बहुत जगहों पे हो जाते हैं। ये ऑप्टिक्स से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब्बासी शहीद का जो पिछले 40 सालों में मुझसे पहले जो हुक्मरान थे ना, जो उन्होंने हाल किया है,
वो आप सबके सामने है और वो हालात इत्मीनान बख्श नहीं थे। आज तो मुश्किल से अब्बासी शहीद को पैरों पर खड़ा करना शुरू कर दिया है, वहाँ कुछ काम होना शुरू हो गया है। अब जब काम होना शुरू हुआ है और उनको काम करना पड़ रहा है तो कहते तनख्वाह बढ़ाओ हमारी। तो बाबा काम करना है तो करो, इस करके अगर आप समझते हो ना कि तनख्वाह बढ़ा लोगे, मैं समझता हूँ डॉक्टर नर्सेज इतना नेक फरीदा है, नेकी कमाने का जरिया है, उसमें आप ये, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं डॉक्टर्स को फरिश्ता मानता हूँ, उनका काम है लोगों की, पेशेंट्स की खिदमत करना। ये बॉयकॉट करके लोगों को बुला के तस्वीरें खिंचा के सोशल मीडिया पर डालना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। ये मेरी इंतजामिया बैठी है, इनको मैंने कहा किसी की जायज़ तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए। मुझे बताया गया कि वो रेजिस्ट इस बात पे कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं, हमें तनख्वाह बढ़ा के दो। तनख्वाह का बैकलॉग क्लियर हो गया है, जो उनकी तनख्वाह थी उनको मिलनी चाहिए। उस पर अगर वो बुरा मानते मेरे पास है, मुझसे मिले, मैं उनका वो मसला हल करूंगा। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि बॉयकॉट करके वो अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएंगे, ये रविश दुरुस्त नहीं है। और अगर सरकार इतनी वीक होना शुरू हो गई और प्रेशर में आके तनख्वाहों को बढ़ाना शुरू कर दिया तो आप यकीन जाने फिर तो किसी सरकार के पास पैसे नहीं बचेंगे काम करने के लिए। जी, ये करके आ रहा हूँ आपके पास। लाहौर में तो मौसम बहुत खुशगवार है इस वक्त। वो रावी के रिवर बेड में सोसाइटी बना रहे थे वो लोग, जिसके लिए पुरानी हुकूमत भी और मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत भी, वहां पे ये बात लेकिन नहीं की जाती। हमारे यहाँ कहा जाता है आपने वो दरख्त काट दिए।